अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के सामने एक हकीकत से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। हमारे यहाँ के ख़वातीन इस बात को बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसीलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा कि इस पर कलाम किया जाए, लोगों को बताया जाए, अपने माँ बहनों को इस बात से इत्तला किया जाए, उनको इस बात से आगाह किया जाए। वो बात ये है कि हमारे यहाँ एक किताब बड़ी मशहूर है। हमारे यहाँ एक किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, 10 बीवियों की कहानी। 10 बीवियों की कहानी आपने नाम सुना होगा। हमने तो बचपन से सुनता हम आए हैं, क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं। हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन हम देहात में रहने वाले लोग ये जानते हैं और सब ने इसका नाम सुना होगा और कहीं ना कहीं इसका ज़रूर जिक्र सुना होगा कि 10 बीवियों की कहानी है। जो औरतें इसका मानती हैं, यानी इसको मानती हैं और 10 दिन इस कहानी को सुनती हैं, यानी सब औरतें मिलकर। आइए इस किताब की हकीकत आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, ताकि इससे आगाह रहें और आइंदा इस चीज़ से बचें। देखें, 10 बीवियों की जो कहानी की किताब है, ये बिल्कुल बेअसल है, झूठ है। वो कैसे? सबसे बड़ी दलील मैं आपको देना चाहता हूं, सबसे बड़ी दलील मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जैसे कोई वाकया कोई बयान करे, अगर सही है तब भी लोग पूछते हैं कि ये किसने लिखा है, और अगर गलत है तब भी पूछते हैं कि ये किसने लिखा है। और ये 10 बीवी की किताब एक ऐसी किताब है कि इसके मुतालिक आप पूछेंगे कि किसने इस किताब को लिखा है, तो दुनिया के किसी इंसान के पास इसका जवाब नहीं है कि इसको किसने लिखा है। समझ रहे हैं? इसके लिखने वाले का ही अता पता नहीं है। ये मजहूल शख्स है, कोई उसने लिख दिया है, यानी इस किताब को लिखने वाले मुसन्निफ का ही अता पता नहीं है। नाम कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसा शख्स था, बिल्कुल अता पता नहीं। इसमें जो रिवायतें लिखी गई हैं, उन रिवायतों का भी कोई अता पता नहीं है कि ये रिवायतें कहाँ से ली गई हैं। बिल्कुल मन गढ़ंत झूठी रिवायतें ली गई हैं। और इस किताबों में जगह जगह पर मौजज़ात, गैर नबी से कोई मौजज़ा कभी भी वाक़ नहीं होता। समझ रहे हैं? औलिया से करामतें ज़ाहिर होती हैं, मौजज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया से ज़ाहिर होते हैं। बस मौजज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया से ज़ाहिर होते हैं। और इस किताब में हज़रत फ़ातिमा का मौजज़ा, इनका मौजज़ा, उनका उस बीवी का मौजज़ा, इस तरीके से कलाम किया गया है। तो यही से पता चलता है कि इस किताब के लिखने वाले जो होंगे वो बिल्कुल बेइल्म और बिल्कुल इल्म से बिल्कुल यतीम लोग होंगे वो। लिहाजा इस किताब से आप भी बचें, अपने घर वालों को भी बचाएं, लोगों को भी इसका इल्म दें कि ये किताब बिल्कुल मोतबर नहीं है, बिल्कुल, यानी 1% भी मोतबर नहीं है। जैसे एक होता है ना कि चलो 1% 2% यानी हमारे यहाँ मोतबर हो, इसको मान लिया जाएगा, हाँ, लेकिन नहीं। इसको जड़ से ही हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं ये बिल्कुल बेअसल किताब है, इसका रद्द ज़रूरी है लोगों में, क्योंकि इसके लिखने वाले का नाम पता नहीं है, अता पता नहीं है को किसने लिखा। और जितनी भी रिवायतें इनमें लिखी गई हैं, सारी की सारी रिवायतें बिल्कुल मन गढ़ंत झूठी हैं। लिहाजा इन किताबों से आप भी बचें, लोगों को भी बचाएं। और बस मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों में सच ले जाएं, झूठ को लोगों से निकालें, क्योंकि ये भी एक सदक़े जारिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसका जो आमाल है मुनक़ते हो जाता है, रुक जाता है। वो जितना गुनाह किया, वो जितना नेकी किया, सब वहीं से स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाती है दफ्तर। लेकिन 3 चीज़ों के सिवा सारा अमाल उसका वहीं स्टॉप हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। वो 3 चीज़ें क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले आप फरमाते हैं कि इल्म, अगर कोई इल्म दुनिया में ऐसा यानी इल्म का ज़रिया बनाया है या इल्म दे के लोगों को गया है और उसके इल्म से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह और रसूल की तरफ आ रहे हैं, तो ये उसके लिए सदका जारिया है। वो उसके कब्र में भी उसको यानी नफ़ा पहुँचाते रहेंगे। समझ रहे हैं? यानी मरने के बाद भी यानी उसको नफ़ा मिलता रहेगा उस चीज़ का। पहला क्या? इल्म। आपने दूसरा फरमाया कोई ऐसा ज़रिया बना दो जिससे लोग, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, फ़ायदा उठाती रहे। जैसा कि कुआं खुदवा दो, मस्जिद में कोई इंतज़ाम करवा दो, मदरसे में कोई इंतज़ाम करवा दो, जिससे खल्क़े खुदा जो है वो फ़ायदा उठाए।
اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد، نیک اولاد جس نے چھوڑ کر گیا کوئی، اولادیں جو ہیں اس کے پیچھے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گی، اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی سچی اور صحیح بات سنیں تو لوگوں تک ضرور اس کو پہنچائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری ویڈیو کو پہنچائیں، جیسا کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے، مینٹیلٹی بنا رہے ہوں گے میں اپنے ویڈیو کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے، بالکل نہیں، بس میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں کہ اچھی باتیں لوگوں کو ضرور بتایا کریں، شیئر کیا کریں، اپنے گھر والوں کو بتایا کریں، تاکہ مرنے کے بعد اگر وہ ان باتوں کو لوگ یعنی نسل در نسل اگر یعنی لوگوں کو بتاتے رہے اور لوگ اس سے بچتے رہے تو یہ بھی آپ کو قبر میں جو ہے آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔